Cheers. इकबाल, 7 साल पहले हम मिले थे। हमने 5 डील की, सारी कामयाब रही। बॉम्ब ब्लास्ट, बैंक रॉबरी, असैसिनेशंस, एक का भी सुराग पुलिस नहीं ढूंढ पाई। लाजवाब। असल में तुमसे मिलना मेरा गुड लक था। हमारे पिछले ऑपरेशन को इंटरपोल इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट चेक करना बहुत जरूरी है। तुम्हारा कोई रिकॉर्ड नहीं है, पुलिस की नजरों में तुम क्रिमिनल नहीं हो, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार की डील बहुत बड़ी डील है, पूरे 500 करोड़। हालांकि ये पता नहीं है कि केशव साथ देगा या नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि इस बार निशाने पर इंडियन गवर्नमेंट है। अगर उसकी देशभक्ति जग गई ना तो ये डील फेल हो जाएगी। मुझे जिंदगी में बस एक ही चीज से प्यार है, पैसा। फिर चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, दोस्त हो या परिवार, मुझे चाहिए पैसा। पैसे के आगे दुनिया झुकती है, तो मुझे इतना पैसा चाहिए कि दुनिया मेरे आगे झुक जाए। बोलो। DRDO ने भारतीय सेना के लिए एक नया हथियार बनाया है। प्रोडक्ट रेडी है, मोस्ट प्रेस्टिजियस सूटकेस के साइज का एक मिसाइल लॉन्चर है, ऑक्टोपस। बहुत ही शक्तिशाली है और भविष्य के लिए खतरनाक भी। इस समय वो हैदराबाद के DRDO में है। आर्मी से पहले वो हमारे पास होना चाहिए, इंडिया से पहले हम उसे चलाएंगे। इसके लिए तुम्हें मिलेंगे 5000 करोड़। इतना पैसा कौन देगा? ये तुम नहीं पूछोगे, बट वन थिंग, डील करने से पहले सोच लो, प्लान फेल हुआ या लीक हुआ या किसी को शक हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। The deal is on. हाँ? किताब को तो सीधा पकड़। जय, DRDO ने सारे मिसाइल्स कब कब बनाए थे? अग्नि 89 में, पृथ्वी 94 में, त्रिशूल 92 में, आकाश 90 में, शौर्य 2011 में और ब्रह्मोस्त्र 2001 में। मैंने भी बहुत पढ़ाई की है, पर इसने तो किताबें ही चाट डाली हैं। IAS की तैयारी भी मैंने इतनी नहीं करी थी। IBCM क्या होता है? IBCM नहीं, ICBM है, मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अपने एक छोटे से एग्जाम के लिए हमारी नींदें क्यों हराम करने पे तुला हुआ है? ये मेरे लिए एग्जाम नहीं है, इट्स माई ड्रीम। अगर तुम्हारे सपने में शिद्दत होगी तो उस सपने को पूरा करने के लिए सारी कायनात जुट जाए। यही जिंदगी का रहस्य है। ये मेरा विश्वास है कि तेरे सपनों का ये जॉब तुझे जरूर मिलेगा। तो अभी तक छुपा के क्यों रखा है? निकालिए। याद है जब हमने 10वीं पास किया था, तब से हमारे लिए हर साल पास होने पे लाते हैं। लो खाओ। बेटा। हाँ दादाजी। अरे तू तो आर्मी फंड जमा करवाने वाला था ना? वो तो थोड़ा तेरे पास तो दाढ़ी बनाने का भी टाइम नहीं है। अरे बेटा जी, हम सबके पास अपना अपना एक गोल होता है, लेकिन हम सबका कॉमन गोल है ये देश। जब भी हमारे देश को हमारी जरूरत हो तो मेरा तुम्हारा सब एक तरफ छोड़कर इसमें कूद पड़ो, तभी हम सब एक साथ रह पाएंगे। यही RSS हम लोगों को सिखाता है। सुनो, तुम लोग थोड़ी देर के लिए जाओ। हाँ चलो। इस जॉब की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। अब तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा। तेरे लिए मैंने एक अच्छी लड़की देख रखी है, तुझे वो बहुत अच्छी लगेगी। छोड़िए ना दादाजी, लड़कियों जैसे शर्माता है। क्या हो रहा है? कैसे बैठे हो? कमर 90 डिग्री पर होनी चाहिए कि नहीं? सॉरी चाचा जी। भाभी देखो कैसे किताबें फेंकी हुई है, डांटा करो इन्हें। चाचू जो कहते हैं उसे सुना करो। 7 8 जा कितना होता है? हाँ? वो भूल गई, अभी बताती हूँ। सब याद आएगा जब अच्छी तरह से मार पड़ेगी। इस उम्र में ऐसे गाने सुनते हो? Who is the Prime Minister of India? Who is the Prime Minister of India? Who is the new President of USA? मेरे चेहरे पर नहीं, किताबों पर ध्यान दो। हर बार यही सवाल पूछते तो है,
पर आंसर देने नहीं देते। यही अच्छा है दीदी, अगर इसका जवाब दे दिया तो फिर से नया सवाल। सुन बेटा, ये लिस्ट ले ले, कॉफी तो पीकर आकर भी दो ना। इस उम्र में इनको हमारे भाई जैसा होना चाहिए, क्यों है ना दीदी? ये तो बिल्कुल कसाई जैसा है। इस उम्र में सबके साथ ऐसा ही होता है, उनके साथ ही नहीं। इनकी बाइक पर लड़की घुमाने की उम्र है, घर के सामान लाने की थोड़ी। इसीलिए वो हमेशा ऐसे रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड। सर लिफ्ट सर, प्लीज सर। सर सजल पार्क तक जाना है, प्लीज छोड़ दीजिए। प्लीज बैठिए। लिफ्ट प्लीज। इस लड़की ने तो मेरा पत्ता ही काट दिया। एक्चुअली इन्होंने पहले कहा था। आइए बैठिए ना। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली एक बेचारी बरसात में भीगेगी, लोग गंदी नजर से देखेंगे, प्लीज। बेचारी सही कह रही है, बारिश भी होने वाली है, लिफ्ट की ज्यादा जरूरत है इसे। तो इसके लिए मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ले जाओ ना। थैंक यू। ये पकड़ो। जरा पीछे सरको। इतना नहीं, थोड़ा और पीछे सरको। अरे बॉस, इतना नहीं, थोड़ा और पीछे सरको। हाँ, ये लो, मेरा बैग पकड़ो। सुनो, पहला गियर आगे ही बढ़ता है ना? कहाँ जाना है मैडम? जब बरसात होती है तो मेरा मन करता है कि मैं बाइक चलाऊं। तो जब बरसात रुक जाएगी ना, फिर डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है। कोई गर्लफ्रेंड है क्या? गर्लफ्रेंड नहीं है। अब तक कितनी लड़कियों को बाइक के पीछे बिठाया है? माँ के अलावा और किसी को नहीं बिठाया। मैं पहली हूँ क्या? हाँ, तो पहली ही हो। ये हूँ। कैसी बातें कर रही हो? सॉरी यार, मुझे लगता था लड़के जानबूझकर ब्रेक लगाते हैं, लेकिन उसे लगाना पड़ता है। लगाना पड़ता है। बाय। तुम यहाँ रहती हो? क्यों? कल से तुम मेरे चक्कर लगाना शुरू करोगे? ऐसा कुछ नहीं है। मैं ना तूफान जैसी हूँ और तुम छोटी सी झोपड़ी। तूफान से भिड़ोगे तो झोपड़ी उड़ जाएगी, लेकिन तूफान को कुछ नहीं होगा। समझ गए ना? ओके, बाय। तूफान तो है, लेकिन बड़ा ही प्यारा है। ये मुझे Which gas is pure? Oxygen. Which metal evaporates from solid state without being liquid? Sodium. 8085 is how many bit processors? B-bit processor. Coldest planet in this universe? Pluto. Pluto में अभी क्लैरिटी नहीं है, इसलिए ये सवाल शायद नहीं आएगा। तू जवाब दे बस। Banker's algorithm is used for? Date of evidence. Global warming is due to? Increase of CO2. दादाजी चाचा से वही क्वेश्चन क्यों पूछते हैं जो वो जानते हैं? दादाजी भी चाचा की तरह ही है, वो भी चाचा से वही क्वेश्चन पूछते हैं जो उन्हें आते हैं। लाइए, मुझे दीजिए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? पापा, ये कोई टीचर का इंटरव्यू नहीं है, DRDO के साइंटिस्ट का इंटरव्यू है, वो नहीं पूछेंगे। ठीक है पापा, बाय। बाय। ऑल द बेस्ट सन। थैंक यू। जय, हाँ, 1 मिनट, ये रख लो, पेट्रोल भरवा लेना। ठीक है भैया। मंदिर में प्रणाम करते हुए जाना। अच्छा। बेटा, इसे टीका लगाने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ेगी, कितना लंबा हो गया है। ऑल द बेस्ट जय। थैंक यू भाभी। हमारे एग्जाम होते हैं तो डांट पड़ती है, उनका एग्जाम होता है तो मिठाई मिलती है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई? परफेक्ट मिस्टर जय, तुम्हें सेलेक्ट ना करने की हमारे पास कोई वजह नहीं है। वैसे हम रिजल्ट्स की वजह नहीं बताते, बट वी वांटेड टू टेल यू, तुमसे ज्यादा उम्र के एक दूसरे कैंडिडेट को हमने पहले ही सेलेक्ट कर लिया है, तो तुम्हारा सिलेक्शन इनडेफिनेट पीरियड के लिए रोका जा रहा है।
बेस्ट ऑफ लक। जय, कोई बात नहीं। टीचर के तौर पर मैं जितना कमा सकता था मैंने कमाया है। एक छोटा मोटा बिजनेस भी डाल दिया है, उससे गुजर बसर हो जाएगा। लड़की के लिए फिक्स डिपॉजिट करा दिया है, उसकी शादी के लिए वो काफी है। अब ये ठीक है, इसे बेचा जा सकता है। इस पैसे से तुम अपना... पापा, मुझे बुरा समझ लीजिए या जिद्दी समझ लीजिए, आप जो समझना चाहे समझ लीजिए, लेकिन प्लीज मुझे नाकारा मत समझिए। मैं पहले से बहुत दुखी हूँ। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। एक रास्ता बंद हो तो उसके लिए दुखी नहीं हुआ जाता, नए रास्ते की तलाश की जाती है। आई थिंक बिगर थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू इन लाइफ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा, थैंक यू सर। जैसा तुमने कहा था, योगी ने किसी नॉर्मल सी जगह पर रहने का इंतजाम किया है। उसने 5 लोग ऐसे ढूंढे हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। उनकी फैमिली डिटेल्स हमारे पास हैं। अगर कोई गद्दारी करेगा तो उसकी फैमिली की गर्दन हमारे हाथ में होगी। KN 357 LJ 546 वेपन्स के साथ GoPro कैमरास अरेंज कराओ। या, आई विल टेक केयर। तो ये है DRDO का वो सिक्योरिटी सेटअप। इसके अंदर जाने के लिए या तो हमें एम्प्लॉय होना होगा या फिर डिफेंस या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल विजिटर। प्लान ए, हम में से कोई ऑफिशियल विजिटर बन के जाएगा। अंदर कहीं भी जाने के लिए वी नीड एन ऑल एक्सेस पास, और उस पास पर डिफेंस मिनिस्ट्री का स्टैंप होना चाहिए। हमें कोई स्टैंप एक्सपर्ट ढूंढना होगा। इसमें कोई रेगुलर एक्सपर्ट नहीं चलेगा, क्योंकि 1950 में आइवरी हैंडल की लेदर स्टैंप होती थी। इट्स वेरी यूनिक। उसके बाद हर जगह रबर स्टैंप यूज होने लगा, पर इंपॉर्टेंट पेपर पर अब भी यही यूज होता है। इस स्टैंप को बनाने वाला एक आदमी रिटायर होकर अपनी दुकान खोल चुका है। योगी की इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो आदमी यहीं चार मीनार के पास है, उससे बात करते हैं। सोमवार की सुबह वहां काफी भीड़ होगी, तभी उससे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मंडे ट्राई करो। ओके सर। तुम दोनों इसे फॉलो करना। ओके सर। तुम एक सेल फोन लो, उसमें प्रीपेड सिम डालना। एक बार पास मिल जाए तो ऑपरेशन शुरू कर देंगे।